हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। क्या है डाइस, उसको हम लोग देखते हैं डिफिनेशन से। डाइस आर कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड टू कलर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक फैब्रिक्स, पेपर, फूड, हेयर, ड्रग्स etc। यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है डाइस, जो कि अलग अलग सब्सटेंस को जैसे कि फैब्रिक्स, पेपर, फूड, हेयर यानी बाल और ड्रग्स यानी दवा, इन सबको कलर करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होगा। पहला तो ये कलर कर सकता है, ठीक है, कलर कर सकता है वेरियस सब्सटेंसेस को, जो हम लोग लिख लिए हैं। दूसरा इसको लिख लेना है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी मतलब ये क्या होता है, वाटर या तो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, ये वाटर H2O या तो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोलिबल होता है। ये हो गया इसका दूसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा इसका प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड रिटेन्ड बाय फाइबर और टू बी केमिकली कंबाइंड विथ इट। मतलब जब हम लोग डाई को किसी भी फैब्रिक्स पे, इन सब्सटेंसेस पे अप्लाई करेंगे तो ये सब्सटेंस उसको रिटेन करके मतलब अपने पास पकड़ करके रखेगा, ठीक है, या तो फिर ये बोले कि डाई उसके साथ केमिकली कंबाइंड करके रहेगा, तो उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा एबिलिटी टू विथ स्टैंड। इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू विथ स्टैंड वॉशिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग एंड एक्सपोजर टू लाइट। जब हम लोग ये डाई को अप्लाई कर दिए इस इन सब सब्सटेंसेस में, तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये सब्सटेंस उसको रिटेन करके रखेगा, या तो ये बोले डाई इसके साथ केमिकली कंबाइंड होकर के रहेगा, उसको हम लोग रिएक्टिविटी कहें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टीज है कि वो उसके साथ विथ स्टैंड करेगा। मतलब क्या है कि जब हम लोग उस फैब्रिक्स को धोएंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, या तो फिर उसको साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, या तो फिर उसको लाइट के एक्सपोजर में भी रहे, तो वो हटना नहीं चाहिए। ठीक है, उससे निकल करके बाहर नहीं जाना चाहिए डाइस। तो उसी को हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ में शुमार करते हैं। ठीक है, पहला हो गया कलर, दूसरा हो गया सोलिबिलिटी, फिर तीसरा रिएक्टिविटी और चौथा विथ स्टैंड। इतना इसका प्रॉपर्टीज़ हो गया डाइस का। आप लोग इसको बना करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइस। तो टाइप्स हम लोग को पढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग किसी को एक चीज़ को बेसिस मानेंगे कि किस बेसिस पे हम लोग उसका टाइप्स को डिस्कस करेंगे डाइस का। तो उसके लिए हम लोग जो टाइप्स पढ़ेंगे तो उसका हम लोग बेसिस लिए हैं क्रोमोफोर के प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर। ठीक है, अब क्रोमोफोर क्या है उसको समझते हैं। कलर यूजुअली अपीयर्ड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इट कंटेन certain which should more appropriate be called group with multiple bonds, that is क्रोमोफोर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर तभी आता है जब उस पर कोई एक ग्रुप लगा होता है, वैसा ग्रुप जो कि मल्टीपल बॉन्डेड हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर। ठीक है, इसके प्रेजेंस में ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर आता है। अब ऐसा ऐसा क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड इस तरह से होता है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, और एक हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोसो, जो कि इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे, ये हो गया नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो। और इसी तरह से एक हम लोग का होता है एजो, N डबल बॉन्ड N, ये हो गया एजो। और इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कार्बोनिल के लिए। ठीक है, ये हो गया कार्बोनिल। और ऐसे डाई कार्बोनिल भी होता है, और इसी तरह से थाइयो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड S, ये हो गया आप लोग का थाइयो कार्बोनिल। और इसी तरह से साइक्लोहेक्स डाइइनाइल, उसका हम लोग इस तरह से जो स्ट्रक्चर है ड्रॉ करते हैं, साइक्लोहेक्स डाइइनाइल। तो ये सब क्या है, क्रोमोफोर है। इनके प्रेजेंस में ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर आता है। ठीक है, इन सब में देख लीजिए डबल बॉन्डेड है, और ये हो गया क्रोमोफोर। तो अब हम लोग इसी के प्रेजेंस के बेसिस पे ही डाइस का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला हम लोग जो ले रहे हैं ये क्रोमोफोर, वो है एजो। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। लोग देखते हैं एजोडाइज। एजोडाइज वैसा डाई है, मतलब वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्रोमोफोर एज ए क्रोमोफोर ये नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन लगा होता है। ठीक है, ये इस तरह से लगा रहा है, इसको बोलते हैं एजोडाइज। अब इसका प्रिपरेशन हम लोग करेंगे डाई एजो कैपलिंग के द्वारा। तो उसके लिए हम लोग जो फर्स्ट जो एग्जांपल लिए हैं वो लिए हैं मिथाइल ऑरेंज का सिंथेसिस। ठीक है, और इसमें जो दूसरा होता है वो है कॉन्गो रेड, एक और इसका एग्जांपल होता है कॉन्गो रेड। पहले हम लोग देखते हैं मिथाइल ऑरेंज, इसका हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टेप 1 है
टू डिजोल्व सल्फानिलिक एसिड इन बेसिक सॉल्यूशन। सल्फानिलिक एसिड को बेसिक सॉल्यूशन, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग डिजोल्व करना है। पहले हम लोग सल्फानिलिक एसिड का मोलिकुलर फार्मूला लिखते हैं। ये होता है, यहाँ पे बेंजीन लिख दीजिए। बेंजीन के साथ हम लोग को लगाना है एनिलीन ग्रुप, यहाँ अमीन ग्रुप NH, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा रहेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन देखिए, एक बेंजीन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन पे ऑब्वियसली आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हम लोग का बेंजीन। अब यहाँ पे इधर इस साइड में SO3 ग्रुप, तो सल्फर और इसके डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लगा दीजिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम लोग को इसको डिजोल्व करना है कोई भी बेसिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं, चलिए इसको इस तरह से लिख देते हैं, प्लस Na और ये हो गया CO3 2-, यहाँ पे 2Na और CO3 2-, सोडियम कार्बोनेट, सिंपल यही है। अब इस पे हम लोग ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम है पॉजिटिव और ये CO3 2-, ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये जाएगा इधर नेगेटिव पार्ट की तरफ, और ये जो नेगेटिव पार्ट है ये जाएगा इधर पॉजिटिव पार्ट की तरफ। तो यहाँ से हम लोग को पहले हम लोग बाहर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये CO3 ये नाइट्रोजन के पास जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, अपना जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ये इसको 2 मोलिक्यूल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का जो 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक ही हाइड्रोजन 2 बार 2 मोलिक्यूल से निकल करके आएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आकर के इसमें लग जाएगा। तो इसको लिख देते हैं H2, यहाँ पे नीचे पे H2CO3, ये हम लोग को मिल गया। अब ये सोडियम जा करके लग जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसको हम लोग लिख देते हैं Na, उसके बाद O और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और इसके साथ हम लोग लगा देते हैं बेंजीन, ये इस तरह से हो गया, और यहाँ पे NH2, ये हो गया हम लोग का न्यूट्रल। ये कंपाउंड मिल गया, ये 2 कंपाउंड हम लोग को मिल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 हम लोग देखें, नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन। नाइट्रोसोनियम आयन किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए हम लोग लेंगे NaNO2, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला Na प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ऑक्सीजन माइनस और इसके साथ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NaNO2। क्लियर है। अब इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे HCl से, माइनस निकलेगा NaCl, ऑब्वियसली Cl और ये सोडियम। तो यहाँ पे NaCl बाहर चला गया, अब हम लोग को बच गया यहाँ पे हाइड्रोजन जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ गया HON डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फिर से हम लोग रिएक्ट कराएंगे HCl से। यहाँ पे अब देखिए ऑक्सीजन पहले से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन ये और आकर के जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज। अब ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन के साथ 1 नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उसको समझते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा H2O। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, उसको हम लोग दर्शा देते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यही कंपाउंड क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, एक बार नाइट्रोजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करेगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इस बार डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों हम लोग देखेंगे तो एक ही मॉलिक्यूल का 2 अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये हम लोग को मिल गया नाइट्रोसोनियम आयन। अब इसी को जाकर के इसमें ऐड कर देना है स्टेप 3 में। चलिए देखते हैं, हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड, इसी का प्रिपरेशन करना। स्टेप 2 में जो कंपाउंड मिला था, स्टेप 3 में दोनों को हम लोग को आपस में ऐड करना है, बस इसी को हम लोग करते हैं। तो स्टेप 2 वाला कंपाउंड को हम लोग फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, ये था इस तरह से। यहाँ पे NH2 और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे सोडियम। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन दो इसको आपस में ऐड होगा ये नाइट्रोसोनियम आयन से, तो इसको हम लोग N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से दर्शा दिए। अब यहाँ पे क्या होगा उसको समझते हैं। ये नाइट्रोजन जाएगा और इस नाइट्रोजन के साथ आकर के लग जाएगा।
पहले हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। सोडियम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इसके साथ हम लोग लगा देते हैं बेंजीन ग्रुप। बेंजीन रिंग लग गया। इसके साथ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है ऊपर नीचे लिख देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब यहाँ पे NO ये आकर के ऐड होगा। नाइट्रोजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा नाइट्रोजन, और देखेंगे तो 4 एटम से बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी समझ लीजिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे यह हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड उठ करके आएगा इन नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन को हम लोग को भेज देना है यहाँ ऑक्सीजन के पास। इतना क्लियर है। तो पहले हम लोग इस साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं बेंजीन का रिंग। ये तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको एज इट इज नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब फिर से देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्रोजन पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ गया ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको रिएक्ट कराना है हाइड्रोजन से, H2O, हाइड्रोजन मतलब वाटर से। यहाँ भी ये हो रहा है वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा उसको समझते हैं। ये वाटर आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं Na+, ऑक्सीजन माइनस, सल्फर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फिर बेंजीन का रिंग इधर, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब नाइट्रोजन के साथ ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे ये H2O आकर के उसको खींच लेगा और बाहर जाएगा -H3O+ के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन चला गया है। अब इसको लिख देते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा था, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये H2O H3 के रूप में बाहर चला गया है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे H3O+, ये आकर के इसमें रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा उसको समझ लिए। पहले तो इस साइड में लिख देते हैं Na+, ऑक्सीजन माइनस, सल्फर डबल बॉन्ड O, फिर सल्फर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग। इधर इस साइड में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे H3O, यहाँ पे देखेंगे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन निकल करके आएगा और इसमें लग जाएगा ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या किया है, 3 एटम से 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन पे आ जाएगा +4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये H2O बाहर चला जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो बस हम लोग को आसानी से मिल गया Na+, ऑक्सीजन माइनस, सल्फर डबल बॉन्ड O, और इसके बाद यहाँ पे बेंजीन रिंग एज इट इज़ लिख दीजिए इसको, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे देखिए ये H2O बाहर चला गया, H2O ये तो बाहर चला गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, और इसी को बोलते हैं डाईएज़ोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड, ये इसी का नाम है। यहाँ तक हो गया, हम लोग को ये मिल गया। अब इसी पे हम लोग जोड़ेंगे NN डाईमिथाइल एनिलीन, तो हम लोग को मिल जाएगा मिथाइल ओरेज। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मिथाइल ओरेज का, उसमें जो 4th स्टेप है, आखिरी स्टेप, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये जो कंपाउंड मिला था डाईएज़ोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड, इसमें ऐड करेंगे NN डाईमिथाइल एनिलीन, जिसका फॉर्मूला ये होता है। बस इतना ही करना है। तो इसको हम लोग आपस में ऐड करते हैं। देखिए ये किस तरह से होगा, सिंपल ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले इस साइड को हम लोग उतार लेते हैं, यहाँ तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिखा देते हैं Na+, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, सल्फर डबल बॉन्ड O, फिर इस साइड में भी सल्फर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो बेंजीन है उसको एज इट इज़ बस इस तरह से उतार देना है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, अब यहाँ पे पड़ेगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम लोग को देखिए क्या होगा, ये जो बेंजीन वाले रिंग में ये जो डबल बॉन्ड है ये उठ करके जाएगा और नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का
बेंजीन, और बेंजीन के साथ जुड़ गया ये नाइट्रोजन। यहाँ पे ये इस तरह से, अब यहाँ पे देखें ये बॉन्ड चला गया इधर, ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ये बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल CH3 स्टेप में हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो ये इस तरह से उल्टा सीधा हो गया है, बस इसको हम लोग को अरेंज करवाना है। अरेंज कराने के लिए क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जिसके वजह से यहाँ पे देखिए कार्बन 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो इस हाइड्रोजन को बस हम लोग निकाल देंगे तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बना था जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ये डबल बॉन्ड उठ करके चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। बस हम लोग को ये चीज़ करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या कराएंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे H2O से, और यहाँ पे हम लोग को जो बाहर निकलेगा वो बाहर निकलेगा H3O प्लस, ठीक है, ये चीज़ हम लोग का बाहर निकलेगा। इतना क्लियर है? तो चलिए हम लोग उसी को करा देते हैं बस, और हम लोग को मिल गया अपना मिथाइल ऑरेंज Na प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, सल्फर डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और इस साइड में तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको बेंजीन एज इट इज़ लिख देते हैं, बस यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया है, ठीक है, ये H2O, ये क्या गया, हाइड्रोजन लेकर के चला गया। अब इस कार्बन और इस कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो पहले हम लोग दर्शा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से देखिए ये हाइड्रोजन निकल करके बाहर गया, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो बॉन्ड था ये उठ करके यहाँ चला जाएगा, और इसको हम लोग इस ऐसा लिख देते हैं, और ये जो बॉन्ड था आ करके नाइट्रोजन पे वापस से लग जाएगा, नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे ये हम लोग को मिल गया मिथाइल ऑरेंज, कोई दिक्कत नहीं। यही था हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। जो एजोडाइज का जो पहला एग्जांपल था मिथाइल ऑरेंज, वो इसका हम लोग कुछ एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मतलब इसका यूज क्या कर सकते हैं। इट डाइज वूल एंड सिल्क एंड इम्पार्ट्स देम ऑरेंज कलर, ठीक है, वूल और सिल्क को हम लोग ऑरेंज कलर कर सकते हैं इसका हेल्प से। दूसरा है इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड टाइट्रेशन एज इट गिव्स येलो कलर विथ अल्काली एंड पिंक कलर विथ एसिड, ठीक है। और भी कुछ आप लोग एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। तो यही था हम लोग का एजोडाइज में पहला मिथाइल ऑरेंज।